हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 20 और वर्कशीट है 19 अगस्त 2020 का। आज का टॉपिक है हमारा रसखान के सेवैये। तो चलिए डिस्कस करते हैं वर्कशीट 20। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट 20 करने में हमारे वीडियो से हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 20। सबसे पहले यहाँ हम परिचय जानेंगे। यहाँ परिचय दिया हुआ है रसखान का परिचय। रसखान, जिनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था, वे कृष्ण भक्ति में मुग्ध होकर ब्रजभूमि में जा बसे थे। उनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली में मिलता है। उनकी रचनाएं मुख्य रूप से ब्रज भाषा में हैं। तो यहाँ देखिए रसखान जी द्वारा लिखित सेवैये की कुछ पंक्तियाँ दी हुई है, तो हम इन पंक्तियों को पढ़ेंगे और साथ ही इसका भावार्थ भी समझेंगे। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पूर को ताजी डारो। तो सबसे पहले देखिए इसमें कठिन शब्द है, कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं और ये लिखा गया है ब्रज भाषा में। तो यहाँ देखिए कठिन शब्द कांवरिया। कांवरिया शब्द का अर्थ होता है कंबल। राज तिहुपुर को तीज डारो। यहाँ तिहुपुर यानी तीनों लोकों का। तो यहाँ जो हमारे रसखान जी हैं वह कहते हैं कि हे प्रभु, इस काली कंबली के लिए यानी इस काले कंबल के लिए मैं तीनों लोकों का राजपाट त्याग दूं। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद को धेनु चराए बिसारो। अब यह धेनु शब्द का अर्थ होता है गाय, और उनको जो प्राप्त है आठों सिद्धियां और नौ निधि, ये सुख वो कहाँ त्याग देना चाहते हैं? तो बाबा नंद के गायों को चराते हुए वह इन सुखों को भी त्याग देना चाहते हैं। रसखान काबो इन आखिन सौ ब्रज के बन बाग तराग निहारे। और रसखान चाहते हैं कि वह अपनी आखिन यानी कि आँखों से ब्रज के वन, बाग और तराग। तराग शब्द का अर्थ होता है बच्चों तालाब। वन, बाग और तालाब को निरंतर निहारते रहें। कोटिक हूँ कल धौत के धाम करील के कुंजर ऊपर बारो। और वहीं रसखान जी यह भी कहते हैं कि हे प्रभु, उन कांटेदार झाड़ियों के लिए मैं सोने चांदी का महल भी त्याग दूं। वारी शब्द का अर्थ होता है त्यागना या न्योछावर करना। करील शब्द का अर्थ होता है बच्चों कांटेदार झाड़ी। यहाँ देखिए शब्दार्थ भी दिया हुआ है कठिन शब्दों के अर्थ। कांवरिया शब्द का अर्थ होता है कंबल। तराग शब्द का अर्थ है तालाब। कल धौत के धाम यानी सोने चांदी के महल। करील कांटेदार झाड़ी। बारो यानी न्योछावर करना। चलिए अब हम व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है हमारा रसखान प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति अपना अनन्य समर्पण भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं कि वह ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राजपाट भी त्यागने के लिए तैयार हैं। नंद की गाय चराने के लिए आठों सिद्धि और नौ निधियों का सुख भी भुला देंगे। रसखान ब्रज के वन, बागों और तालाबों को जीवन भर अपनी आँखों से निहारना चाहते हैं। वह ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने चांदी के महल भी न्योछावर कर देंगे। तो बच्चों देखा यहाँ आप लोगों ने रसखान जी ने अपनी कृष्ण भक्ति और कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम को अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है। चलिए अब हम देखते हैं वर्कशीट में पूछे गए प्रश्नों को। यहाँ देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी दिया हुआ है। विशेष प्रस्तुत पद्यांश ब्रज भाषा में रचित हैं। प्रस्तुत पद्यांश सेवैया छंद में रचित हैं, जो ब्रज भाषा का बहुप्रचलित छंद है। पहला प्रश्न हमारा है प्रस्तुत पद्यांश के अनुसार
कवि क्या क्या त्यागने के लिए तैयार हैं और क्यों? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा, कवि कृष्ण और उनकी भूमि को पाने के लिए अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार हैं। साथ ही ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राजपाट भी त्यागने को तैयार हैं, क्योंकि उन्हें प्रभु श्री कृष्ण और उनकी भूमि से अगाध प्रेम है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रसखान ब्रज के वन, बाग और तालाब को जीवन भर क्यों निहारना चाहते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ देखिए, रसखान ब्रज के वन, बाग और तालाब को जीवन भर इसलिए निहारना चाहते हैं क्योंकि वहाँ के कण कण में उन्हें प्रभु श्री कृष्ण नजर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पिछले सप्ताह आपके आसपास अथवा आपके द्वारा कौन कौन से पर्व मनाए गए? उनके नाम के साथ साथ उनके बारे में कोई 3 बिंदु लिखिए तथा प्रस्तुत सेवैये इसमें से किस पर्व के साथ जोड़ा जा सकता है? आप इन पर्वों के चित्र भी चिपका सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में बताएं और मैं भी आपको इसका उत्तर बताती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझे यह बताएं कि पिछले सप्ताह आपके आसपास कौन कौन से पर्व मनाए गए हैं। तो चलिए हम इसका आंसर जान लेते हैं। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा, पिछले सप्ताह हम सब ने प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया, जिसे हम हर वर्ष जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। आज के दिन माता देवकी ने बाल कृष्ण को जन्म दिया और प्रभु श्री कृष्ण का लालन पालन माता यशोदा और बाबा नंद के यहाँ ब्रज में हुआ। और हमसे यह भी पूछा गया है कि प्रस्तुत सेवैये जो है वह इनमें से किस पर्व के साथ जोड़ा जा सकता है? तो सेवैया जो है वह प्रभु श्री कृष्ण के जन्माष्टमी से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि रसखान जी ने श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति का ही वर्णन किया है अपने पदों में। अगला प्रश्न हमारा है, प्रस्तुत पद तथा शब्दार्थ में से अपनी पसंद के किन्हीं 3 शब्दों का प्रयोग कर 3 वाक्य लिखिए। तो चलिए हम 3 शब्दों का प्रयोग करके 3 वाक्य लिखते हैं। तो पहला हमारा शब्द है करील। करील शब्द का अर्थ होता है कांटेदार झाड़ियाँ। और यहाँ देखिए, मैंने वाक्य बनाया है, ब्रज की करील भी कभी रसखान को सोने चांदियों से मूल्यवान है। अगला शब्द है हमारा तड़ाग। तड़ाग शब्द का अर्थ होता है तालाब। चलिए इस शब्द से वाक्य बनाते हैं। वर्षा के दिनों में तड़ाग पानियों से लबालब भरा होता है। और तीसरा शब्द है हमारा कामरिया। कामरिया शब्द का अर्थ होता है कंबल। और यहाँ पे मैंने वाक्य बनाया है, मैया ये ले अपनी काली कामरिया। तो बच्चों, इसी तरह आप भी जो शब्द आपको अच्छा लगता है उस शब्द से 3 वाक्य बना सकते हैं। तो आप भी 3 वाक्य बनाएं और आप वाक्य बना के हमें कमेंट में बताएं। तो ये वर्कशीट यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट 20 सॉल्व करने में हमारे वीडियो से हेल्प मिल सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट के साथ। आप सबका धन्यवाद।